बच्चे को धर्म परिवर्तन करवा दिया सर। इस्लाम धर्म नहीं कबूल करोगे तो बलवा के कटवा देंगे। बच्चों को भी मार कर नमाज पढ़ाती थी। पैसा भी खूब छीना और जेवर भी लेके चली गई सारा, और हमको धमकी भी देती है कि अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दो, नहीं तुमको मरवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। आज की जो घटना है वो बेहद ही दिलचस्प है और चौंकाने वाली भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे साजिश है, कोई गैंग है या फिर ये जाने अनजाने में हुई है। पूजा समझ के एक शख्स ने शादी की, लेकिन वो निकली हसीना बानो। और इतना ही नहीं, जब ये सच्चाई सामने निकल कर आई तो अब धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जा रहा है। ये बताइए कि पूजा से मुलाकात कैसे हुई थी? जी सर, हमारे रिश्तेदार जीजा हैं, हमसे बड़े हैं। मैंने जो बहन है वो बड़ी थी। जीजा परदेश में जा रहे थे जीजा जी हमारे, तो इनको स्टेशन पे मिली। अच्छा। रोते मिली। हाँ। तब इन्होंने कहा कि हमारी कहीं शादी करा दो। तो हमारे जीजा जी परदेश जा रहे थे, उनके साथ ही चली गई। और हमारे पिताजी परदेश में नौकरी करते थे 4 क्लास पे, जिला जेल रेवाड़ी। फिर उसके बाद वहाँ गई, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रही, तो वहाँ से पिताजी वापस घर आ रहे थे। फिर वहाँ से तो कोर्ट मैरिज कहाँ हुई थी? यहाँ अयोध्या में? फैजाबाद में ही हुई थी। अच्छा, तो वापस वहाँ से लेके आए होंगे? वहाँ से पिताजी के साथ में आई थी। आई, फिर हमने 2-3 महीना देखा कि इसका कोई होगा तो निकलेगा कहीं न कहीं से। हाँ। तो कोई परिजनों की जो भी होगा सूचना वो यहाँ तक पहुँचेगी। तो वो उससे पूछा नहीं आपने कितनी उम्र रही होगी? 19 साल उम्र थी उसकी। तो आपने पूछा कि कहाँ? पूछे, हमारे गांव के लोग सब बहुत पूछे, बस यही बताती थी कि हमारा घर प्रतापगढ़ में है। ना तो अपना बाप का नाम बताती थी, ना तो माता जी का नाम अपना बताती थी, कोई का नाम नहीं बताती थी। जब ये मामला जैसे शादी हो गई, फिर उसके बाद हमने जो है 3-4 महीने बाद जो हमने कोर्ट मैरिज करवा लिया, फिर उसके बाद सही से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2011 में शादी हुई आपकी, कोर्ट मैरिज आपने करवाया। आपके 2 बच्चा भी है। बच्चा कब हुआ? बच्चा जो हुआ सन 2012 4 जून सन 2012 में। और 12 में हुआ था। दूसरा बच्चा हुआ था 2013 में, लास्ट में बिल्कुल। अच्छा, यानी कि 2012 जून और 2013 एकदम लास्ट में 2 बच्चे आपको हुए। तो अभी ये मामला आपको कितने दिन पहले पता चला कि ये मुस्लिम है और इसका नाम हसीना बानो है? सर पता चला तो ये जो है 2020 में। 2020 में। उसके बाद यही हुआ, तो कहानी प्रक्रिया आगे आगे हम देख रहे हैं कि हमारा गंभीर हो रहा है, जो है हम फंसते जा रहे हैं। फिर उसके बाद उधर से किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था? कैसे दबाव बनाया जा रहा था कि आप धर्मांतरण कीजिए? सर उसके माता, उसके जो है बहनों जो है वो सब। अच्छा, सभी के द्वारा? उनके जितने भी परिजन हैं, परिवार वाले हैं, जितने उनके। तो क्या धमकी दे रहे थे कि हाँ? जी क्या जी कह रहे थे? जी कह रहे थे अगर तुम इस्लाम धर्म नहीं कबूल करोगे तो हम अपनी लड़की को वहाँ से ले आएंगे, फिर आपकी ज़मीन जो है ये हमारे लड़की के नाम बेच के कह दो, तुमको मरवा देंगे। और पहली बार ऐसी उसकी क्या हरकतें थी जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये पूजा नहीं, ये हसीना बानो है? हरकतें सर ये है कि हमारे घर में जो है इसने फ़ोटो लेके आया कि वो मुस्लिम धर्म के लेके आया जो है सर। और बच्चे को धर्म परिवर्तन करवा दिया सर। करवा दिया? जी। ये हमको पता लगा साल वाल में लगभग। तो ये धर्म परिवर्तन कहाँ करवाया इसने? यहाँ करवाया? खतना वगैरह करवाया होगा? जी जी, अपने गांव। अच्छा, अपने गांव में ही? कहाँ है इसका गांव? प्रतापगढ़ में? जी। अच्छा, प्रतापगढ़ में किस जगह है? गए हैं कभी आप? नहीं गए हैं सर। हाँ। उधर से दबाव आने लगा हमारे पास कि भैया ऐसा कर लो, नहीं तो फिर जो है तुम्हारी ज़मीन ये जो है। तो ये सब दबाव जो है ये फ़ोन पर ही आया? फ़ोन पर कम आया था। अच्छा। वो फ़ोन पे जिस पे आया वो हमारे वाइफ के फ़ोन पे आया सर। और उसके पास फ़ोन था, उसमें सर जैसे रिकॉर्ड जो होता था वो भी उड़ा देते थे। और जिससे सबूत हमारे पास इतनी चालाक। आपने जब क्या नाम है, अच्छा बताइए, आपने घर में नमाज वमाज पढ़ते हुए देखा होगा और भी कुछ चीज़ें देखी होंगी, क्या क्या चीज़ें आपने देखी? देखे हैं सर। अच्छा, ये बताइए आप कि अभी आप क्या चाहते हैं? सर अब हम यही चाहते हैं हमारा जो आरोपी है सब ये सब पकड़े जाएं ढंग से। और हम जो ये पूजा नाम की लड़की शादी की थी, ये हमारी शादी जो है छूट जाए हमसे, पूरी तरह से मसला खत्म हो अच्छा, जाए। घर में जब नमाज पढ़ती थी, 1 दफ़े पढ़ती थी, 2 दफ़े, जैसे सबको पता चल गया, तो उस वक्त आप लोग रोकते नहीं थे उसको? रोकते थे तो लड़ने लगती थी, मारने काटने पे उतारू हो जाती थी बिल्कुल।
पीछे लाइन है, कहती हम जाके अभी सर धर देंगे, कट जाएगा सर। इसके बाद कभी कभी सर जो है पटकने लगती थी, बच्चों को ज़बरदस्ती मारने लगती थी, हमको जो है कहती थी अभी तुमको हम बलवा के कटवा देंगे, यही सब कहती थी। अच्छा, ऐसा भी करती थी या नहीं करती थी कि जैसे वो तो पूजा करती थी, मतलब जो भी है उसका नमाज पढ़ती थी, लेकिन आप लोग जब पूजा करते थे तो आपको रोकती थी पूजा करने से? ये सर हमको नहीं रोकती थी, ये पहले 2020 के इधर से हुआ जो है 21, 22 जैसे आधे कहीं ऐसा तो नहीं कि बोलती हो कि इस घर में भगवान नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ? इससे पहले सर जो 2019-18 में ये हमारे हिंदू की पूजा करती थी सर। अच्छा, उससे पहले ये भी पूजा करती थी, लेकिन 2020 के बाद से ये एकदम से अपने चरम पर आ गई, अपने धर्म को लेकर, अपने मजहब को लेकर एकदम कट्टर हो गई। एकदम कट्टर हो गई सर, यही बात है बिल्कुल। फिर उसके बाद सर जो है जब इसके अंदर कट्टरता आई तो उसके बाद में फिर ऐसा तो नहीं कि इसको नफरत हो गई हो हम लोगों के भगवान से, हिंदू धर्म से, पूजा पाठ से? नफरत हो ही गई है सर अब तो इसके, जिन्हें कि ये 2020 से इसको नफरत इतनी तगड़ी थी कि हमारे जात के लोग को देख के नफरत करती थी। जो है हमारे भाई हैं बिल्कुल, हमारे 2 भाई और हैं, जैसे ये एक तो हमारे बीच वाले हैं, इनसे बड़े हैं एक हैं, ये पहले हमारे भाइयों में झगड़ा हमसे करवा दिया, फिर उसके बाद हमारे माता पिता जो है, माता पिता में भी ये झगड़ा करवा दिया। क्या बोल के झगड़ा करवाया इसने, जैसे क्या कुछ? यही कह रही थी कि ज़मीन हमारे, जैसे माता जी के नाम ज़मीन थी, ये कह रही थी ज़मीन हमारे नाम कर दो। इन्होंने बहुत दबाव डाला जो है, इसमें मुकदमा भी चलवा दिया था पिताजी के माताजी से में। तो अभी जमीन तो है ना, जमीन तो सुरक्षित है? हाँ, माताजी लेकिन एक्सपायर हो गई हैं, 2 महीना हुआ एक्सपायर हुए। फिर उसके बाद पिताजी हैं वो भी ठीक तो नहीं आपने इतनी देर से क्यों तहरीर दी? अभी हाल फिलहाल में आपने बस यही हमारे अंदर में यही था कि हम जैसे डर समा गया था शरीर में। इसके डरने की दबाव कोई में- बात नहीं है, आपको दबाव में जब भी कभी कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं और भी कुछ लोगों को लेके आऊँगा, और आपकी जो ये स्टोरी है मैं कोशिश करूँगा कि और भी लोगों तक पहुँचे। ये बताइए कि पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ किया है अब तक? अब तक वही सर रिपोर्ट जो दर्ज किए हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं किया उसने? अब इसके पाछे वही जो राजू नाम का शख्स पकड़ा गया, और हमारे राजू कौन है? प्रतापगढ़ का रहने वाला है, अयोध्या का है, या सर यही सहनवा का है। सहनवा कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये राजू कौन है, इसका क्या कनेक्शन है इसके साथ, हसीना बानो के साथ? यही तो नहीं जानता हूँ सर, यही तो फिर हमको ये पता नहीं चला कैसे इसका कनेक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, बस यही कहती कि आपको इस बात का भी डर है कि आपकी हत्या की जा सकती है? जी 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 बिल्कुल डर है इस बात का। किसके द्वारा की जा सकती है, राजू के द्वारा या हसीना बानो के परिवार वालों के द्वारा? हसीना बानो और राजू के द्वारा, दोनों से डर हाँ, है। अब क्योंकि दोनों साथ में मिल चुके हैं ना, बिल्कुल पूर्ण तरफ से बढ़िया है तो इन्होंने। आपकी जान को खतरा है, इस बात को आप मानते हैं? जी जो भी लोग देख रहे हैं, आप दिल खोल के, मैं चाहूँगा जगबीर सर कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आप जो भी बात कहना चाह रहे हो आप दिल खोल के कह सकते हैं, बिल्कुल भी डरिए मत। दिल खोल के कहेंगे सर, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी जो भी बात है, जो भी आप कहना चाहते हैं, बिल्कुल किसी से डरना नहीं है। जी। अब यही मैं सर चाहता हूँ कि हमारे इससे जो कोर्ट मैरिज हुआ था वो कैंसिल होने की वो हट जाए, तलाक हो जाए। तलाक हो जाए बिल्कुल तरीके से। जो हमारे बच्चे हैं, कोर्ट जो आदेश देगा वही हम करेंगे। कोर्ट में अगर हमें बच्चा मिलता है तो बच्चे हम ले लेंगे। उसके पास जो सामान वामान था, हाँ, वो सामान तो नहीं बोले, उसके पास जो सामान था हमारा, सब जो हमारे पिताजी जेवर दिए थे वो सारा उठा लेगी, और एक दाम नहीं ले गई है वो, एक 2-3 बार में जब गई थी सब लेके चली गई। और चाबी जो है सर, इसने हमारे जो है मेन चाबी होती है जो जहाँ सामान रखा था, तिजोरी की। हाँ, इसी के हाथ में थी चाबी। हमने विश्वास किया 10 साल का। अच्छा, 2020 के पहले तो ये साड़ी पहनती रही होगी, और 2020 के बाद में फिर? बिल्कुल ये बात सही है। इन्होंने जो है 2020 के इधर जो है साड़ी पहनती थी, कभी कदार मैक्सी भी पहनती थी। अब इधर जो है 2020 के इधर 21-22 में इन्होंने सूट पहनता था, बिल्कुल जो है सलवार पहनना शुरू कर जैसे पूरी कट्टरता आ गई। हाँ, एकदम पूरी। जैसे अब हमारे गांव में न्योता है कहीं, तो हम कहें चलो वहाँ बुलावा गांव में न्योता है, तो वो कभी कभी साड़ी पहनती थी, बस वही 1-2 घंटे के लिए, कोई बार आके फिर सूट पहन लेती थी।
इसने बिल्कुल अपना ये जो धर्म सर है बिल्कुल अपना इस पर हावी हो बच्चों को ये क्या पढ़ाती थी और सिखाती थी, हिंदू धर्म के बारे में या फिर मुस्लिम धर्म के बारे में, या फिर बच्चों को लेकर कुछ नहीं था? बच्चों को लेकर सर कोई कुछ नहीं था। हमने जैसे स्कूल में यहाँ नाम जैसे आपने लिखवाया था, यहाँ पर यही बगल में है, ये बाईपास के उस पार है। मतलब बच्चे जो है वो हिंदी ही पढ़ते थे, ऐसा उर्दू वाला सीन नहीं था? नहीं उर्दू अच्छा, वाला सीन पूजा नहीं। पाठ की अगर बात बस करें, यही पूजा पाठ में यही बच्चों को भी यही मार कर नमाज पढ़ाती थी सर। नमाज पढ़ाती थी, यानी धार्मिक तौर पर पूरी तरह से वो हाँ मुस्लिम बनाना चाहती थी। और भी हम ये भी सुने कि अपने हम बच्चों की शादी जो करूँगा तो मुस्लिम धर्म में करूँगी सर। जब आपने बताया कि हाँ खतना करवा चुकी है बच्चे का, तो जाहिर सी बात है कि हाँ उसके अंदर कट्टरता जो है वो कूट कूट के भर गई है। हाँ। तो यहाँ पे अगर बात करें जो घर में सामान था, जो रीति रिवाज की अगर बात करें, तो 2020 के बाद में उसका जो है चाल चलन वो सब पूरा मुस्लिम वाला हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और ये हमारा सारा सामान उठा लेगी। उसके खाते में हमारे पिताजी 1.5 लाख रुपए भी जमा किए थे। किस लिए जमा किया था? ये हमारे पिताजी से ज़बरदस्ती छीन लेती थी पैसा और ले जाके अपने खाते में डाल देती थी। और एक इसका खाता BOB में यही है, क्या ये अरे देवकाली पे है। अब ये पैसे जो है हमारा पैसा भी खूब छीना और जेवर भी लेके चली गई सारा, और हमको धमकी भी देती है कि अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दो, नहीं तुमको मरवा देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों आपने सुना, पूजा समझ के शादी की थी जगबीर भाई साहब ने, लेकिन वो हसीना बानो निकली। और 2020 के बाद से लगभग 2 साल हो गए हैं लगातार परिवार के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है धर्मांतरण का, कि हाँ आप मुस्लिम धर्म जो है वो अपना लो, हिंदू धर्म छोड़ दो। ये मामला जो है बहुत तेज़ी से फैलना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस भाई के साथ न्याय हो। इसको जो डर है कि हाँ इसकी हत्या कर दी जाएगी, वो डर इसका निकलना चाहिए और इसके समर्थन में तमाम लोग आने चाहिए। पुलिस वाले ने भी तहरीर अभी तक ले ली है, सिर्फ जितना कि बताया जगबीर ने, और इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महज यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही राजू का घर है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या राजू को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई? जी हिरासत में तो ले लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं पता पूछताछ की नहीं की। मतलब पुलिस की तरफ से आप फिर दोबारा गए थाने? नहीं गए? नहीं गए थे हम, 2 दिन 3 दिन थे वहीं था। क्या बोला उन्होंने? अब वो हमारे से कोई बात नहीं किए, टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ बस वही टाल मटोल नहीं, जैसे बैठाए थे, जैसे सुरक्षा में हमको रखे थे, बस यही सब हुआ। अब जो हो रहा है वो रिपोर्ट दर्ज करवाए। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी हीला हवाली जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं, आपका क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या राम युग, योगी युग की आप लोग बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं हिंदू की, आप लोग बात करते हैं सनातन धर्म की, लेकिन ऐसे समय में जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं तब एक युग पर, एक शख्स पर दबाव बनाया जा रहा है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।